जय माँ सरस्वती, आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी। एचपीएस एजुटेक नाम देखिएगा साथियों, एचपीएस स्पेस दे करके एजुटेक लिखना है। यूट्यूब पर जाकर के आप सर्च करो और कोई भी एग्जाम जो आप तैयारी कर रहे हो, इसमें साथियों वर्तमान में जीके एंड जीएस, अभी हिस्ट्री की क्लासें चल रही है, इतना ही समय मिलता है साथियों। आप वहां पर ईमानदारी के साथ में तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने कहीं कोचिंग की है तो अपने नॉलेज को परख सकते हैं। विश्वास रखिएगा, आपका ये भाई आपका विश्वास नहीं डिगने देगा। पूरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पर पूरी टीम तैयार करवाई जाए। साथियों, अभी नई नई शुरुआत है, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही आपकी इच्छा अनुसार इस चैनल पर मैं नई टीम पूरी उतार दूंगा। बस आप विश्वास रखिए, मुझे केवल 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर के बाद में साथियों यहां पर लाइव क्लास की जाएगी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। आप भरोसा रखिए, अभी थोड़ा ऑफलाइन बिजी रहते हैं। और दूसरी बात यह साथियों कि अभी चैनल इतना ग्रो नहीं कर पाया, आपको पता ही है, खर्च की भरपाई भी काफी मुश्किल से हो पा रही है। विश्वास रखिए, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फैलाएं। और अगर साथियों आपको कहीं पर कमी लग रही हो, तो जो भी कमी आपको नजर आती है, क्योंकि भाइयों बहनों आप सभी पढ़ने वाले एक अनुभवी विद्यार्थी हैं, आपने कई कोचिंग्स की होगी, कोई न कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इस भाई का मनोबल बढ़ाएं, हौसला नहीं टूटने दे इस भाई का। आपके मार्गदर्शन के लिए हरदम आपके साथ खड़ा है ये भाई। साथियों, ऐसी नेगेटिविटी नहीं रखे कि अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये समाज ऐसा ही है साथियों। जैसे मैंने जब शुरुआत की थी तो मेरे कई भाइयों ने मुझे टोंट लगाए थे, कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा और वो नहीं करेगा। आप सब भाइयों बहनों के सहयोग से आज चैनल 300 प्लस पर पार है। आप विश्वास रखिएगा और अपने आप खुद सोचिएगा कि इस भाई की मेहनत आपके लिए कितनी कामयाब हो सकती है। बस आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, आपके लिए मैं हरदम साथ खड़ा हूं, विश्वास रखिए। थैंक यू। अब साथियों हम जो है बात करेंगे आज खिलजी वंश पर। हम दिल्ली सल्तनत मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे मेरे भाइयों, आज अपन खिलजी वंश पर बात करेंगे। कल गुलाम वंश पर बात की थी। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश होते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा साथियों हमारा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। लोधी वंश के बाद में इब्राहिम लोधी को खत्म करके हमारा मुगल वंश बाबर स्थापित करता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो आज अपन बात करेंगे खिलजी वंश की। एडिंग लगाइएगा, खिलजी वंश। और इसकी अवधि जो रही है साथियों, गुलाम वंश का अंतिम 1290 से लेकर के 1320, 30 साल दोस्तों इन्होंने शासन किया है। खिलजी वंश के बारे में 3 प्रसिद्ध शासक होते हैं साथियों, नाम बता देता हूं। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। याद रखिएगा मेरे भाइयों, ये तीनों खिलजी हैं, ध्यान रखना। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, इनका शासनकाल जलालुद्दीन खिलजी का रहा है 1290 से लेकर के 1296 तक। दूसरा अलाउद्दीन का रहा है 1296 से लेकर के 1316 तक, और 1316 से लेकर के 1320 तक साथियों मुबारक शाह खिलजी का रहा है। 3 ही प्रसिद्ध शासक हुए, बाकी कोई आपको खिलजी शासक देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर का मैंने एक सवाल देखा था एसएससी में, वहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा साथियों ये खिलजी शासक नहीं था, और वहां पर साथियों ऑप्शन में लिख दिया बख्तियार खिलजी। तो ध्यान रखना, 3 ही प्रसिद्ध शासक हुए। बख्तियार खिलजी साथियों खिलजी वंश का राजा नहीं है, कल मैंने पढ़ाया था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति है। और कभी कभी ऐसा उपरोक्त सभी लिख देते हैं, और हम जैसे भाई बहन क्या करते हैं, उपरोक्त सभी ऑलम द एबव में तुक्का मार देते हैं, ऐसे गलत हो जाता है। 3 ही थे, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक शाह खिलजी, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहा हूं साथियों, कम टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते चलेगा। खिलजी क्या थी, ध्यान रखना, मध्य एशियाई क्षेत्र में अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में हेलमंड नदी के किनारे तटीय क्षेत्रों में बसने वाली एक जाति थी साथियों, तुर्क जाति
खिलजी, और उन्हीं खिलजी के जाति के जो सरदार हुए वो खिलजी शासक कहलाए थे, याद रखना। गुलाम वंश में अंतिम 2 शासक होते हैं दोस्तों, कल आपने पढ़ा हो तो, केकुबाद और केयूमार्स, ध्यान रखना, केकुबाद व केयूमार्स, यह थोड़ा ध्यान रखना। केयूमार्स, यह केकुबाद पहला होता है, उसके बाद में केयूमार्स बलबन के बाद के शासक है। केकुबाद के शासन काल में जलालुद्दीन खिलजी जो है साथियों, गैर सरदार एक तुर्क सरदार था, और एक इसके शासन काल में सेनापति के पद पर था। याद रखना, केकुबाद की हत्या केयूमार्स कर देता है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है यह सेनापति साथियों इस केयूमार्स की हत्या करके 1296 में दिल्ली में खिलजी वंश की नींव डालता है। याद रखना मेरे साथियों, सॉरी 1290 में, 13 जून 1290 में डालता है। आप याद रखना, मैं वापस लाइन बोल रहा हूं, गुलाम वंश के शासक केकुबाद के तुर्क सेनापति जो खिलजी जाति से था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के अंतिम राजा केयूमार्स, सिहाबुद्दीन केयूमार्स नाम है इसका पूरा दोस्तों, केयूमार्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में 1290, 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना करता है। कंसेप्ट क्लियर हो चुका। चलिए अब दोस्तों आगे बात कर रहे हैं अपन जलालुद्दीन खिलजी, हेडिंग लगाइएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, पूरा नाम दोस्तों इसका पूरा नाम फिरोज खिलजी है, ध्यान रखना, खिलजी। और शासनकाल में आपको बता ही चुका हूं 1290 से 1296 एडी। सुनिएगा, पहली बात तो केयूमार्स की हत्या करके खिलजी वंश की नींव 13 जून 1290 में दोस्तों दिल्ली सल्तनत में डालता है। इनका राज्याभिषेक होने के बाद में 1 वर्ष बाद में दोस्तों ये दिल्ली में प्रवेश करता है। 1 वर्ष तक ये बाहर ही रहता है, बाहर रहकर ही शासन करता है, याद रखना। इसने दोस्तों खिलजियों ने पहली बार अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी दोस्तों, दिल्ली के पास में एक स्थान है किल्लोकरी, यह थोड़ा ध्यान रखना, किल्लोकरी को अपनी राजधानी बनाई। किल्लोकरी दिल्ली के पास में है मेरे लालों, उस दिल्ली के पास वाली किल्लोकरी स्थान को राजधानी बनाई, जलालुद्दीन खिलजी ने बनाई थी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है साथियों, सीरी, ध्यान से सुना, मैं लगे हाथों बता रहा हूं, सीरी को राजधानी बनाया था, और सीरी को राजधानी बना करके सीरी का किला बनाया था एक, इसी सीरी में एक दुर्ग बनाया जिसे सीरी का किला कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो पहली राजधानी किल्लोकरी जलालुद्दीन ने बनाई, दूसरी राजधानी सीरी में बनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर हो गया साथियों। तीसरी बात सुनिएगा, जलालुद्दीन खिलजी जो है साथियों, इनके बचपन का जो नाम था वो नाम था दोस्तों मलिक फिरोज। मलिक फिरोज, जलालुद्दीन खिलजी के बचपन का नाम मलिक फिरोज था साथियों। जलालुद्दीन खिलजी ने आदेश जारी किया था कि प्रशासनिक क्षेत्र में धर्म और उल्मा वर्ग को महत्व नहीं दिया जाएगा, यानी साथियों एक इस्लाम धर्म में ही मुस्लिम जो थे उनको एक विशेष सेवा रियायत दी गई थी, उल्मा वर्ग का था, उसको प्रशासन के क्षेत्र में महत्व नहीं दिया गया, सभी को शामिल रूप से समान रूप से महत्व दिया गया था। यह जलालुद्दीन खिलजी ने आदेश जारी किया था, याद रखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी जो है साथियों, इन्होंने हमारे राजपूताने के रणथंबोर दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। और आपको बता देते हैं रणथंबोर में यह आक्रमण जो हुआ था उस समय साथियों यह जीत नहीं पाया, इसलिए उसने एक वक्तव्य कहा था कि रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग के समान तो मैं मुसलमान के एक मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं मानता। यह वक्तव्य रणथंबोर के दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा था। याद रखना दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है यह कड़ा माणिकपुर, यह स्थान पड़ता है साथियों, कड़ा माणिकपुर कहां पर पड़ता है, इलाहाबाद के पास में। कड़ा माणिकपुर इलाहाबाद में है, ध्यान रखना, इलाहाबाद के पास में है मेरे साथों, इलाहाबाद के पास में। ध्यान रखना 1290 में पहली बार जब ये राजा बना था तो ध्यान रखना यहां पर मलिक छज्जू दोस्तों, जिस प्रकार अलग अलग शासनों के शासन काल में प्रांतों का जो मालिक होता उसको गवर्नर, राज्यपाल या प्रांतीय शासक, प्रांतपति कहते थे, इसी प्रकार सल्तनत काल में प्रांत का जो मालिक होता वो सूबेदार कहलाता। तो ध्यान रखना ये कड़ा माणिकपुर इलाहाबाद का जो सूबेदार था
वो था मलिक छज्जू। उस छज्जू के ने दोस्तों विद्रोह कर दिया, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी पहली बार गए थे और विद्रोह को दबाया। लेकिन उसके बाद में साथियों 1296 में और विद्रोह हो गया था, 1296 में और विद्रोह हो गया था। इसलिए इस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा और वहीं पर साथियों ये भी गए थे बाद में हमारे जलालुद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन ने दोस्तों धोखे से कड़ा माणिकपुर के पास में ही, कड़ा में ही ध्यान रखना, इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और शासक खुद बन गया था। ध्यान रखना जलालुद्दीन खिलजी जो है इस्लाम धर्म को ज्यादा प्रशासन में स्वीकार नहीं करते, मैं बता चुका हूं, इस बात को आप याद रखें। यह अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था और दोस्तों भतीजा भी था। तो यह बात थी हमारी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, कोई खास ज्यादा बातें नहीं थी। अब राजा बनता है मेरे साथियों हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल साथियों 1296 से 1316 तक रहता है, 1296 से 1316। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम दोस्तों अली गुसरफ, ध्यान रखना गुरसस्प या यह नाम या कई पर साथियों गुरु सस्प लिखा हुआ मिलता है, तो थोड़ा ध्यान रखना यह इसके बचपन का नाम माना जाता है। याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने बचपन दोस्तों एक सपना देखा था कि मैं विश्व का सम्राट बनूंगा, संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करूंगा और मेरा नवीन धर्म चलाऊंगा। यह दोस्तों ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी के विचार था। इस विचार को छोड़ दिया साथियों फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, किसके कहने पर? ध्यान रखना पहली बात तो आप यह बात नोट करें कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर के बाद में दूसरा मुस्लिम शासक था जिसने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने का विचार किया और नवीन धर्म चलाने का विचार किया। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को साथियों सिकंदर ए सानी या दोस्तों सिकंदर ए सानी या इसको दूसरा सिकंदर कहते हैं, उसका दूसरा सिकंदर कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। दोस्तों सल्तनत काल में अगर बात करूं तो सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी, प्रसिद्ध सम्राट रहा है, ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी। तो सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर किसको कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक दोस्तों 22 अक्टूबर ध्यान रखना 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में साथियों गुलाम वंश के राजा थे बलबन, और बलबन ने एक महल बनाया था लाल महल, उस लाल महल में हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में ध्यान रखना इसका राज्याभिषेक हुआ था। याद रहेगा मेरे भाइयों, बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक करवाया था। राजधानी सीरी को बनाया और सीरी में एक किले का निर्माण भी करवाया। वो थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी। अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों मैंने कहा ना, अलाउद्दीन खिलजी को संपूर्ण विश्व जीतने का सपना और नया धर्म चलाने का जो सपना था, इस धर्म कैसे छोड़ा? देखो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो पुलिस विभाग का जो प्रमुख होता उसको दोस्तों क्या कहते थे? कोतवाल। ढंग से समझना मेरे भाइयों, कोतवाल कहते। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में पुलिस विभाग का प्रधान कौन था? तो कोतवाल था। याद रखना दिल्ली का एक कोतवाल था मेरे साथियों, दिल्ली का, और दिल्ली का कोतवाल कौन था? अलाउल मुल्क। ये नाम थोड़े अटपटे हैं मेरे भाइयों, ध्यान रखना अलाउल मुल्क था। अलाउल मुल्क के कहने पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म चलाना और विश्व विजेता का सपना या विचार छोड़ दिया था। किसके कहने पर? अलाउल मुल्क दिल्ली के कोतवाल के कहने पर। उस समय कोतवाल पुलिस विभाग के प्रधान को कहते थे। चलिए एक एक लाइन दोस्तों समझने का प्रयास करें और अपने नोट्स बनाने का कोशिश करें। कहीं पर भी आपका मैं कह रहा हूं किसी भी एग्जाम में एक एक सवाल बनेगा। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का विचार संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करने का था। ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी ने कई नवीन कार्य अपने समय में किए थे, पहले अपन उसके बाद। सबसे पहले दोस्तों सिक्कों पर दिनांक अंकित करवाई। ध्यान रखना सिक्कों पर तारीख अंकित सबसे पहले किसने करवाई सल्तनत काल में? रिपीट कर रहा हूं, मध्यकालीन इतिहास या दिल्ली में सल्तनत काल में सबसे पहले सिक्कों पर तारीख अंकित करवाने वाला सुल्तान
यही था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी बात, डाक व्यवस्था शुरू करवाई दोस्तों सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरी बात दोस्तों ध्यान से सुनना, स्थायी सेना रखना, स्थायी सेना रखना व सेना को नकद वेतन देना, सेना को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की। सबसे पहले स्थायी सेना रखना और सेना को नकद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। चौथी बात दोस्तों, सेना में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सैनिकों का हुलिया लिखना, सैनिकों का हुलिया लिखना की प्रथा। हुलिया लिखना, ध्यान रखना, हुलिये का मतलब उसकी पहचान का रिकॉर्ड रखना। हुलिया, अपन दोस्तों हुलिये को कैसे समझना है, क्योंकि सल्तनत काल में राजकीय भाषा फारसी भाषा थी और फारसी भाषा का वर्ड है हुलिया। अपन कभी कभी कहते हैं ना थारो हुलियो देख, यानी उसकी मतलब उसकी पहचान का रिकॉर्ड रखना, उसे कहते हैं हुलिया लिखना। और दोस्तों हुलिया लिखना तथा घोड़ों की पहचान करने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ों को दागने की प्रथा भी किसने शुरू की थी? इसी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले शुरू करवाई थी। यह भी ध्यान रखना साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने, ये सब बातें एक एक नोट करते हुए चलना। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों ध्यान रखना दीवान ए रियासत के नाम से, दीवान ए रियासत के नाम से एक आर्थिक विभाग की स्थापना की। यह क्या था मेरे भाइयों? आर्थिक विभाग की स्थापना की थी। और इस आर्थिक विभाग को दीवान ए रियासत कहते थे भाइयों। इस विभाग के, और याकूब को नियुक्त किया इस पद पर, ध्यान रखना। इस विभाग के अंडर में बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत करवाई और साथियों बाजार नियंत्रण व्यवस्था में उसके अधिकारी नियुक्त किए, जिनके द्वारा बाजारों में यह पता लगवाया जाता कि अगर कोई व्यापारी खोटा तोलता हुआ पाया जाता है, कम तोलता है या भ्रष्टाचारी है, तो दोस्तों इसने आदेश जारी किया कि कोई भी व्यक्ति जितना गलत तोल रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है, उतना ही कम जितना तोल रहा है उतना ही उसके शरीर का क्या काट लिया जाए? मांस काट लिया जाए। यह बातें भी अलाउद्दीन ने आदेश जारी किया था। आपको बता देते हैं दोस्तों, इसके लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी भारत में। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था में दो अधिकारी बनाए। कौन कौन से? पहला दोस्तों सेना ए मंडी, सेना ए मंडी, और दूसरा है मेरे भाइयों बरीद ए मंडी। देखो समय का थोड़ा अभाव रहता है, इसलिए भाइयों थोड़ा आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। ध्यान रखना, बरीद ए मंडी और सेना ए मंडी, ये दो अधिकारी थे बाजार नियंत्रण व्यवस्था में। दोस्तों सेना ए मंडी को तो बाजार का अधीक्षक कहा गया, अधीक्षक कहा गया था, ध्यान रखना। और इसको साथियों कहा गया था बाजार का निरीक्षक, बाजार का निरीक्षक कहा गया। निरीक्षक, ध्यान रखना, इन्विजिलेटर जिन्हें कहते हैं, निरीक्षक था। ये दोनों अधिकारी जांच पड़ताल करते और बाजार में घूमते थे। साथियों गुप्तचर विभाग की भी व्यवस्था की गई थी। गुप्तचर होते थे तो जानकारी रखते थे, गुप्तचरों को मुहैयान कहते थे। इस समय ध्यान रखना, गुप्तचर को क्या कहते हैं? मुहैयान। ये याद रखना, मुहैयान। ये दोस्तों मुहैयान गुप्तचर का नाम था उस समय, गुप्तचर को कहते थे। प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे मेरे भाइयों, वजीर कहते थे। सेनापति को दीवान ए अर्ज के नाम से जानते थे, दीवान ए अर्ज के नाम से। आगे चलकर साथियों यही नाम हो जाएगा अर्ज ए मुमालिक, अर्ज ए मुमालिक भी कहलाएगा आगे चलकर, लेकिन फिलहाल दीवान ए अर्ज के, दीवान ए अर्ज के नाम से भी जाना गया। क्योंकि अगर आपको पता है तो दीवान ए अर्ज के नाम से साथियों आपको पता हो तो बलबन ने सैनिक विभाग की स्थापना भी की थी, जिसे दीवान ए विजारत कहा गया। तो ध्यान रखना, यह दोस्तों अर्ज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज सैन्यपति या सैन्य मंत्री को कहा गया। यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था वो सुल्तान ही होता था। सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तान को माना गया। उसके अंडर में कोतवाल की नियुक्ति हुई थी जो पुलिस विभाग होता था। साथियों ध्यान रखना, गुप्तचर विभाग घूम करके भी जानकारी प्राप्त करते थे। यह अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण व्यवस्था शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाया था, मद्यपान करने पर प्रतिबंध लगा दिया, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, जुए पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये बातें जो थी दोस्तों
अलाउद्दीन खिलजी के लिए उपलब्धियों के समान थी। याद रखना, अमीर वर्ग जो अमीर थे, दिल्ली के दो तुर्क अमीर जो थे, उनको दमन करने के लिए कई आदेश जारी किए थे। भूमि की पैमाइश करवाई सबसे पहले। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी वो शासक था सल्तनत काल में जिसने सबसे पहले पैमाइश यानी भूमि की माप करवाई, और माप करवा के दोस्तों इस पर खराज कर लगवाया था। खराज कर दोस्तों भूमि का पहले ध्यान रखना 1/3 था, जो बढ़ा करके 1/2 कर दिया, यानी 50% कर दिया। पहले 33% था साथियों, ध्यान रखना। सैनिक जो लूट करके लेकर आते दोस्तों धन माल, उसको भी एक कर के रूप में जाना गया, जिन्हें खम्स कहते थे। वो पहले 1/4 था, बाद में 3/4 कर दिया साथियों। इसको भी, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यह कर व्यवस्था भी थी। इस समय मुद्रा प्रणाली में दोस्तों दिनार के नाम से सिक्का चलता था। यह ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों, देखो अभी अपन बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, विजय अभियान। इससे पहले आपको साइड जानकारी देता हूं। देखो मैंने आपको बताया था मेरे भाइयों कि बलबन के समय में दो प्रसिद्ध इतिहासकार थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन देलवी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अमीर खुसरो ऐसा इतिहासकार था जो साथियों 7 सुल्तानों का शासनकाल देखता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय उसने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। पहले ध्यान रखें, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, ये इसके समय प्रसिद्ध इतिहासकार थे। किसके समय साथियों? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अमीर खुसरो ने 2 ग्रंथ लिखे साथियों। पहला ग्रंथ जो अलाउद्दीन खिलजी की संपूर्ण जानकारी देता है, खजाइन उल फुतू नाम है साथियों, ध्यान रखना। और दूसरा नाम है मेरे भाइयों किरान उस सादेन या उत सादेन। ये 2 ग्रंथ हैं, इनको ध्यान रखें। दोनों ही ग्रंथ अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। खजाइन उल फुतू के बारे में कहा जाता है, इसमें संपूर्ण अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था की जानकारी है, अलाउद्दीन के विजय अभियानों की जानकारी मिल रही है। और साथियों इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जो है उपाधियों की जानकारी मिलती है। देखो मैं आपको बताऊं सबसे पहले क्या है, एक वापस में बैठ चाहता हूं। जलालुद्दीन खिलजी तो सारा साथियों, जलालुद्दीन खिलजी उसने अपने पुत्रों के लिए 3 उपाधियों का प्रयोग किया था। पहली उपाधि खान खाना, यह एक उपाधि है साथियों फारसी भाषा में। जैसे अगर आगे पढ़ रहे हो आप अकबर के समय, अब्दुल रहीम खान खाना, तो वो अकबर ने दी थी खान खाना की उपाधि। इसी ये उपाधि का प्रयोग सबसे पहले जलालुद्दीन ने किया था, खान खाना। दूसरा दोस्तों अरकली खां, यह भी उपाधि थी अरकली खां। तीसरी दोस्तों कद्र खां, यह भी उपाधि थी। लेकिन यह उपाधियां तीनों ही जलालुद्दीन खिलजी ने अपने पुत्रों के लिए प्रयोग की थी। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के लिए दोस्तों कौन सी उपाधि आ रही है, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 4 कथन आते हैं साथियों, जो किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने खजाइन फुतू ग्रंथ में। पहला, यह विश्व का सुल्तान है, ध्यान रखना, कहा है अलाउद्दीन खिलजी को। दूसरा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा है दोस्तों, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। तीसरा साथियों, युग का विजेता कहा गया है। और चौथा, जनता का चरवाहा कहा गया दोस्तों, जनता का चरवाहा कहा गया है, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। यह चारों कथन दोस्तों खजाइन उल फुतू ग्रंथ में लिखा हुआ मिलता है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये तो बातें हुई साथियों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, साइड में जानकारी। ध्यान रखना मेरे भाइयों, अलाउद्दीन खिलजी जो है जब मरता है तो मरने पर उसका एक नवजात पुत्र होता है, उसका बड़ा उत्तराधिकारी नहीं होता। तो ध्यान रखना, उसका एक नवजात पुत्र होता है जिसका नाम है सियाबुद्दीन। थोड़ा ध्यान रखना मेरे भाइयों, सियाबुद्दीन नाम होता है, वो नवजात शिशु होता है। इस शिशु को लेकर के मलिक काफूर, मैं आगे बात करूंगा मलिक काफूर कौन था। मलिक काफूर जो है साथियों, इस शिशु को, नवजात शिशु को लेकर के 35 दिन दिल्ली पर राज करता है। ध्यान रखना, मलिक काफूर। यह बातें तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में साइड की बातें थी भाइयों। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने विजय अभियान किए थे, वो कौन कौन से थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान देखना, विजय अभियान दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से हुए? 2 अभियान किए थे दोस्तों, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। पहली बात तो मैं आपको दक्षिणी भारत की ओर ले जाता हूं। दक्षिणी भारत में साथियों सुनना,
मलिक काफूर का अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति था दोस्तों, जिसको नायब के पद पर नियुक्त किया था मलिक काफूर। मलिक काफूर को गुजरात से खरीदा था दोस्तों। जब उत्तरी भारत में पहला आक्रमण करेगा गुजरात पर, तो गुजरात से 1000 दिनार मुद्रा में खरीदा था। एक हिजड़ा था साथियों ये, इसलिए हिजड़ा था और ये 1000 दिनार में खरीदने के कारण इसको 1000 दिनारी भी कहा गया था। यह ध्यान रखना। सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत में पहली बार दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी ही है जिसने दक्षिणी भारत को जीता, और वो भी सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में। कहां कहां जीता देखो, पहले दोस्तों देवगिरी को जीता, देवगिरी के बाद में द्वार समुद्र को जीता, द्वार समुद्र के बाद में वारंगल को जीता, वारंगल, चौथा मालाबार, मालाबार, और पांचवा मेरे साथियों मदुरै, मदुरै। ये मदुरै तमिलनाडु वाला एरिया, मालाबार केरल वाला एरिया, वारंगल आंध्र प्रदेश वाला एरिया, तमिलनाडु के उत्तरी, द्वार समुद्र तमिलनाडु और केरल के बीच का एरिया, देवगिरी दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है, महाराष्ट्र के पास में। यह संपूर्ण दक्षिणी भारत को इसने जीता था मलिक काफूर के नेतृत्व में। इंपॉर्टेंट क्या है साथियों, ध्यान रखना, वारंगल जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वारंगल का राजा था दोस्तों प्रताप रुद्रदेव। ध्यान रखना, प्रताप रुद्रदेव था दोस्तों वारंगल का राजा। इस प्रताप रुद्रदेव को क्या किया, पराजित करके बंदी बना लिया। इसने दोस्तों, इसी के पास में कोहिनूर हीरा था। जो अपन कोहिनूर हीरे की बात करते हैं, सबसे पहले यही से प्राप्त होता है कोहिनूर हीरा। मलिक काफूर ने यहां से प्राप्त किया था प्रताप रुद्रदेव से, और आगे चल करके किसको देता है, अलाउद्दीन खिलजी को देता है। तो प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त किया था कोहिनूर का हीरा, यह थोड़ा ध्यान रखना। यह तो थी दक्षिणी भारत की विजय अभियान दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की। अब अपन आगे बात कर रहे हैं उत्तरी भारत में। क्रम ध्यान रखें दोस्तों, पहला अभियान किया था गुजरात अभियान, और गुजरात में किया था 1298 में, 1298 में किया था। राजा था दोस्तों बघेल वंश का। वंश कौन सा था गुजरात में, बघेल वंश का राजा था राय कर्णदेव, राय कर्णदेव या राय कर्ण, ये ध्यान रखना। बघेल वंश का राजा था गुजरात पर, उसको दोस्तों पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसकी रानी थी कमला देवी, ध्यान रखना कमला देवी नाम था साथियों। उस कमला देवी के साथ में उसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुजरात में पहला अभियान था ये अलाउद्दीन खिलजी का, ध्यान रखना। फिर साथियों यहीं से उस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था नुसरत खां, नुसरत खां, और नुसरत खां ने साथियों यहीं से जीता था, इस मलिक काफूर को खरीदा था 1000 दिनार में, जो आगे चलकर नायब व सेनापति के पद पर नियुक्त होता है और सर्वाधिक साम्राज्य विस्तृत कराता है अलाउद्दीन खिलजी का। ध्यान रखना, यह बातें थी गुजरात की। इंपॉर्टेंट क्या साथियों, गुजरात विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों क्या बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया दिल्ली में, अलाई दरवाजा दिल्ली में बनवाया, दिल्ली में। याद रखना साथियों, भारत में 2 प्रसिद्ध दरवाजे हैं, एक बुलंद दरवाजा, एक अलाई दरवाजा। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया, लेकिन करवाया गुजरात विजय के बाद ही है, और वो आगरा में है। और साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात विजय की थी तो अलाई दरवाजा बनाया, उस अलाई दरवाजे की नकल ही है साथियों बुलंद दरवाजा, लेकिन यह अलाई दरवाजा दिल्ली में है मेरे साथियों, यह थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, तो यह तो होती है हमारी गुजरात की बात। आगे चलकर यह पहला अभियान था 1298, क्रम ध्यान रखना। फिर साथियों 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण करता है, आपको पता ही है रणथंबोर, और ये वही रणथंबोर है जलालुद्दीन खिलजी जहां पर कहता है कि मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, वो ही है। तो रणथंबोर पर 1301 में आक्रमण करता है। यहाँ के राजा होते हैं दोस्तों चौहान वंशी राजा हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान राजा। ध्यान रखना दोस्तों, हमीर देव चौहान, और इसकी पत्नी होती है रंगा देवी, रंगा देवी, और इनकी दोस्तों पुत्री होती है देवल दे, देवल दे। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण करता है। अमीर देव के सेनापति कौन थे, रणमल व रत्तीपाल। ढंग से सुनना मेरे भाइयों, रणमल व रत्तीपाल थे इनके सेनापति, जबकि अलाउद्दीन के सेनापति कौन थे, उलूग खान, उलूग खान और साथियों नुसरत खां। ध्यान रखना, नुसरत खां ये सेनापति थे, ध्यान रखना दोस्तों। इन अलाउद्दीन के अमीर देव के सेनापति ने भी क्या कर दिया था, विश्वासघात किया था।
ध्यान रखना, रत्तीपाल शाहिद। तो यह विश्वासघात के कारण काफी समय डेरा डालने के बाद में हमीरदेव चौहान जो है पराजित होकर के मारा जाता है और इनकी पत्नी रंगा देवी और पुत्री देवल दे वहां पर साथियों एक पद्मला तालाब होता है, पद्मला तालाब, और पद्मला तालाब में कूद करके क्या दे देती है, अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। इसे जल जोहर की संज्ञा दी जाती है। याद रखना मेरे भाइयों, राजस्थान का पहला साका पूछ ले तो यही रणथंभौर में हुआ था 1301 में, लेकिन यह जल जोहर था, अग्नि जोहर नहीं था। यह बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। यहां पर दोस्तों हमीरदेव चौहान की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ता है आज के दिन, थोड़ा ध्यान रखना। यहीं पर रणथंभौर का किला है जिसके मेन दरवाजे को नौलखा दरवाजा कहते हैं। यह इसी किले में दोस्तों त्रिनेत्र गजानन जी का मंदिर बना हुआ है जिसे रणथंभौर गजानन जी कहते हैं। रण और थंब नामक पहाड़ी पर होने के कारण रणथंभौर कहते हैं मेरे भाइयों, यह ध्यान रखना। तो दूसरा साका हुआ था 1300 दूसरा अभियान 1301 रणथंभौर था। तीसरा होता है दोस्तों 1303 में, जो आप बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे हो। 1303 में साथियों चित्तौड़ विजय होती है, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ 1303 में। यहां का राजा दोस्तों वही रावल रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह, और जिनकी रानी थी पद्मिनी मेरे भाइयों, पद्मिनी, ध्यान रखना, पद्मिनी थी। और साथियों इसके समय सेनापति गोरा व बादल थे, काका भतीजा गोरा व बादल थे, ध्यान रखना दोस्तों, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। याद रखें मेरे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी इन पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन अपने को केवल शॉर्ट जानकारी रखनी है क्योंकि ये राजस्थान का इतिहास है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेर शाह सूरी दोस्तों आगे चलकर एक अफगान सरदार होता है 1540 में, थोड़ा ध्यान रखना। शेर शाह सूरी जो है ना अफगान सरदार 1540 में, इसके दरबार में एक इतिहासकार था मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी था। और मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा मेरे भाइयों पद्मावत। क्या ग्रंथ लिखा? पद्मावत। उस ग्रंथ में इसकी जानकारी मिल रही है। उसके अनुसार बताया जाता है कि पद्मिनी के दरबार में राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण था जिसका अपमान हुआ और वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच गया, फिर उसने आक्रमण करवाया, पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया। पद्मिनी एक सिंहल देश की गंधर्व राजकुमारी थी मेरे भाइयों, वो बाद की बातें हैं, याद रखना, यह बताई जाती है। जो भी रहा हो साथियों, इंपॉर्टेंट यह है कि रावल रतन सिंह मारे गए और साथियों पद्मिनी ने अपने अन्य रानियों, कहीं पर दोस्तों 363 लिखा हुआ है, कहीं पर 1600 लिखा हुआ है, जो भी हो थोड़ा ध्यान रखें, रानियों के साथ में अग्नि जोहर किया। राजस्थान का दूसरा साका है लेकिन पहला अग्नि जोहर है साथियों चित्तौड़गढ़ में 1303, यह आप थोड़ा याद रखें। इसके बाद में दोस्तों चित्तौड़ का नाम अपने ही पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया गया। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया था साथियों, ध्यान रखना, खिजराबाद। ये बातें हुई साथियों, थोड़ा बिजली ने धोखा दिया, एडजस्ट करिएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाइयों, तो ध्यान रखें। तीसरा अभियान करता है जालोर के विरुद्ध, और जालोर में 2 बार होता है दोस्तों, एक तो 1305 और एक 1311। इंपॉर्टेंट यह है साथियों, ध्यान रखना, कानड़ देव चौहान के समय यह आक्रमण होता है। इसका पुत्र वीरम देव अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से बताया जाता है प्रेम करता है, जो भी बातें रही हो, यहीं पर भी साका हुआ था और जालोर को जीत करके उसका नाम जलालाबाद कर दिया दोस्तों, जलालाबाद किया था, ध्यान रखना। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले में एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम है अलाउद्दीन की मस्जिद, आज भी वो मौजूद है दोस्तों जालोर के दुर्ग में। उसके बाद में साथियों 1308 में सिवाना पर अधिकार किया था, सिवाना बाड़मेर में पड़ता है साथियों। सिवाना पर अधिकार करके सिवाना का नाम खैराबाद किया था। इस प्रकार संपूर्ण राजपूताना पर लगभग उसने अधिकार कर लिया था। याद रखना, मध्य प्रदेश में धार, चंदेरी, उस पर भी दोस्तों अधिकार किया था। लगभग दोस्तों उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में अधिकार, संपूर्ण विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। यह तो थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बातें। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तराधिकारी था साथियों, वो बात करूं मैं आगे, तो बनता है मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ध्यान रखना, मुबारक शाह खिलजी। ध्यान रहे मेरे भाइयों, मुबारक शाह खिलजी का जो कार्यकाल है वो 1316 से 1320 तक रहा था, 1320 तक रहा था। इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है साथियों कि यह ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को नहीं माना साथियों, अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। पहली बात तो यह खलीफा के आदेशों को इनकार कर दिया मानने से और अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया और 3 उपाधियां धारण की थी दोस्तों इसने। पहली अल इमाम, दूसरी उल इमाम और तीसरी साथियों खिलाफत उल लह, खिलाफत उल
लह की उपाधि धारण की इसने। ये दोस्तों तीनों ही उपाधियां किसकी है? मुबारक शाह खिलजी की है। खिलाफत उल लह, तीनों ध्यान रखना, खलीफा खुद को अपने आप घोषित कर दिया था। दोस्तों इसके शासनकाल में ध्यान रखना, जियाउद्दीन बरनी एक शासक था मेरे भाइयों, इतिहासकार था सॉरी, जियाउद्दीन बरनी जो है, जियाउद्दीन बरनी, ये मुबारक शाह खिलजी के दरबार में था। और जियाउद्दीन बरनी ने अपने ग्रंथ में बताया है कि यह एक ऐसा सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी जो राज दरबार में कभी कभी नग्न अवस्था में आता था और नाच गान करता था। ऐसा दोस्तों शासक था दिल्ली का सुल्तान मुबारक शाह खिलजी। यह बातें थी मुबारक शाह खिलजी के बारे में। मुबारक शाह खिलजी जो है साथियों, इसकी हत्या कर दी थी साथियों खुसरो शाह ने। ध्यान रखना, खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी थी, और हत्या करके स्वयं शासक बना। अंत में साथियों खुसरो शाह जो है ना, ये अपने आप को पैगंबर का दूत घोषित कर देता है। पैगंबर का दूत घोषित किया साथियों खुसरो शाह ने। सवाल पूछा जा सकता है कि किस शासक ने पैगंबर के दूत की उपाधि धारण की? खुसरो शाह ने की। आगे चल करके खुसरो शाह के समय एक सेनापति होता है मेरे भाइयों, जिसका नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? खुसरो शाह की मेरे साथियों। और खुसरो शाह की हत्या करके भारत में 1320 में साथियों ध्यान रखना तुगलक वंश की नींव डाली। और तीसरा वंश आता है तुगलक वंश, जो अपन कल बात करेंगे। ईमानदारी के साथ में अपनी मेहनत कीजिए, जो सपना आपने देखा है उसको साकार कीजिए, इस भाई का मनोबल बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को फैलाएं मेरे साथियों, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।